हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। सो बेसिकली आज हम करेंगे अपनी नेक्स्ट रिवीजन क्लास फॉर DSSB PRT मार्च 2022 एग्जाम। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे पेडागोजी ऑफ EVS के बारे में। देखो, अब यहाँ पे तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज़ तो ये कि पेडागोजी ऑफ EVS एज कंबाइंड सब्जेक्ट, मतलब ये लगा लो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली हम पेडागोजी EVS की बात करेंगे, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर पेडागोजी ऑफ साइंस और सोशल साइंस को मिला के आपका EVS बनता है। लेकिन अगर हम बात करें पेडागोजी ऑफ साइंस और सोशल साइंस की, तो अपर प्राइमरी जो कि आपका 6 to 8 होता है, उससे भी आपके क्वेश्चन आए हैं। मतलब हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आपके आए हैं 6 to 8 अपर प्राइमरी की बात करें तो इसलिए पेडागोजी ऑफ साइंस और सोशल साइंस को अलग से पढ़ना भी जरूरी है। तो उनकी वीडियो भी अगली आएंगे आपके लिए। लेकिन आज हम पहले प्राइमरी लेवल की बात करेंगे EVS की, पेडागोजी ऑफ EVS की, क्योंकि EVS पर हर पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे थे पिछली बार, और ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे इस बार भी, क्योंकि पेडागोजी सब्जेक्ट्स की जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, साइंस हो। आप लोग यहाँ पर ये मत समझना कि साइंस और SST में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 6 to 8, क्योंकि जब आप डाइट या कुछ भी कर रहे हो तो आपको एलिमेंट्री लेवल तक तैयार किया जाता है। तो 6 to 8 तक का की जो पेडागोजी होगी साइंस और EVS SST की, मैथ्स की, वो भी आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसकी भी एक रिविजन क्लास में ले लूंगी ताकि आपको जस्ट बता दूं जो NCF कहता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो NCF से उठा कर दिए थे पिछली बार, और इस बार भी आपके एक्सपेक्टेड हैं। ओके, चलिए आज की क्लास में हम बिल्कुल बात करेंगे EVS की, EVS को समझेंगे। देखो, EVS के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि एनवायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट किस तरह से ऐड हुआ, क्या हुआ, किस क्लास के लिए क्या है, तो ये हमें समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि एनवायरमेंटल साइंस जो है यानी कि EVS, इसके अंदर आपके दो सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया गया है। पहला है आपका साइंस और दूसरा है आपका सोशल साइंस। पहले हम साइंस और सोशल साइंस को अलग पढ़ते थे, लेकिन अब इसको EVS के अंदर कंबाइन कर दिया गया है। प्लस एनवायरमेंटल साइंस के अंदर हमें लैंग्वेज भी इनकलकेट देखने को मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चे का जो इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है उसको भी एनवायरमेंटल स्टडीज में ऐड किया गया है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ SST और साइंस को कंबाइन करके EVS बना दिया गया है, ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चे का जो पर्टिकुलरली इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है, उसकी कम्युनिटी होती है, सब चीजों को इंक्लूड किया गया है एनवायरमेंटल साइंस में। और एनवायरमेंटल साइंस के साथ साथ लैंग्वेज को भी इनकलकेट करने की कोशिश की है, ताकि जो बच्चे EVS के साथ साथ लैंग्वेज को भी सीख पाए। ओके, सो ये एक बहुत ही फ्रेंडली वे में EVS सिखाने का पर्पस है यहाँ पर। अब किस क्लास के लिए है तो ये देख लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड जो क्लास है, फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए कोई भी टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब नहीं है, ना NCERT की तरफ से ना SCERT की तरफ से। फर्स्ट और सेकंड क्लासेस के लिए ये है कि उनको जो लैंग्वेज है उनकी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश जो पढ़ते हैं, उसके साथ ही EVS की थीम्स को मिलाकर वही कंटेंट उनको मिल जाएगा, ताकि वहीं से जब वो इंग्लिश और हिंदी पढ़ेंगे तो वहीं पर वो मिला जुला EVS भी पढ़ लेंगे। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट और सेकंड की कोई भी बुक नहीं है एनवायरमेंटल साइंस की। बात करें एनवायरमेंटल साइंस एज अ सब्जेक्ट, वो कौन सी क्लास में ऐड है, वो है आपका 3rd से 5th में। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि फर्स्ट सेकंड में ऐसे बोला गया है कि आप लैंग्वेज के थ्रू EVS को पढ़ा सकते हो। मान लीजिए लैंग्वेज क्लास के अंदर कोई चैप्टर है वो EVS से रिलेटेड आ गया, तो इस तरह से आप एनवायरमेंटल साइंस पढ़ लेंगे वहां पे। लेकिन बात करें 3rd to 5th की, तो यहाँ पर प्रॉपर जो है टेक्स्ट बुक है EVS की। ठीक है, तो ये आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक देख सकते हो आप, 3 से 5th की जो EVS की हैं वो सारी, उसमें आपको एनवायरमेंटल साइंस का जो भी है वो मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि एनवायरमेंटल साइंस को पढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव अपनाया गया है। कहने का मतलब है एकीकृत शिक्षा परिप्रेक्ष्य, ब्रिंग्स टुगेदर इनसाइट्स फ्रॉम साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप। अब देखो, ये सारे जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड नोट्स हैं, तो इस पे बिल्कुल आप बिलीव कर सकते हैं। क्वेश्चन कई बार ऐसे उठ के आ जाएगा, तो याद रखना कि साइंस, सोशल स्टडीज और एनवायरमेंटल एजुकेशन तीनों को मिला के आपका जो है वो इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव बनाया गया है एनवायरमेंटल स्टडीज का, यानी कि EVS का, फॉर इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप, ताकि बच्चे जो है इन सभी चीजों में अंतर संबंध स्थापित कर पाए। वो ये ना समझे कि साइंस एक अलग चीज है, सोशल साइंस उससे बिल्कुल अलग है और एनवायरमेंटल साइंस कुछ और ही है। तो तीनों को क्लब कर दिया गया है ताकि बच्चे जो है उसको इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत परिप्रेक्ष्य में समझ पाए। अंडरस्टैंड? दूसरा पॉइंट ये है कि एनवायरमेंटल साइंस में थीमेटिक अप्रोच ली गई है। थीमेटिक अप्रोच मतलब यहाँ पे बेसिकली थीम्स कहेंगे, विषयगत तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि थीम कह सकते हैं हम यहाँ पे। थीम बेस्ड अप्रोच है। आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, लेकिन इंग्लिश की बात मानिए, आपको यहाँ पर इंग्लिश को चुनना है, सब्जेक्ट को मत चुनना। थीमेटिक अप्रोच है। थीमेटिक का मतलब ये है कि एनवायरमेंटल साइंस में 6 थीम्स को लिया गया है और यहाँ पर थीम पर बेस्ड चैप्टर्स हैं। यहाँ पर टॉपिक्स पर नहीं है चैप्टर्स कि भाई आपका ये टॉपिक है आज, वाटर है आज टॉपिक, ऐसे टॉपिक नहीं है, बल्कि थीम्स हैं। उन थीम्स के अंदर कुछ कुछ चैप्टर है। मान लीजिए यहाँ पे देखो 6 थीम्स है टोटल, है ना, ये भी चीज रट लो कि 6 थीम्स है। कौन कौन सी है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड,
शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। इनके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर आपको बहुत सारी और चीजें मिल जाएंगी, नेबरहुड मिल जाएगा, ठीक है, आपके टेम्पल, रिलीजियस टेम्पल वेम्पल, ये सारी कम्युनिटी जो है वो सारी आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स में मिल जाएगी। तो ये एक थीम हो गई। अब इस थीम के अंदर अगर आप ईवीएस की बुक्स को देखेंगे तो इस एक थीम के अंदर कम से कम 4 या 5 चैप्टर मिलेंगे। फिर फूड थीम के अंदर 4 या 5 चैप्टर मिलेंगे। फिर शेल्टर के अंदर आपको इतने मिलेंगे। फिर वाटर के अंदर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू के अंदर भी, ठीक है। थिंग्स वी मेक एंड डू बेसिकली आपको वोकेशनल एजुकेशन टाइप्स है कि हम चीजें जो बनाते हैं, जो करते हैं, खाते हैं, वो वाली चीजें हैं। ओके, सॉरी, खाते गलत बोल गई, जो हम बनाते हैं, जो करते हैं। तो बेसिकली ये 6 थीम रखी गई हैं एनवायरमेंटल साइंस में। तो आपका एक क्वेश्चन यहीं पर बन सकता है कि कितनी थीम्स हैं, कौन कौन सी थीम्स है, कौन कौन सी नहीं है, यहीं पर स्टेटमेंट आपकी एक आ सकती है। तो याद रखना थीमेटिक अप्रोच है। सिलेबस वेब मूव्स आउट टुवर्ड्स फ्रॉम चिल्ड्रंस इमीडिएट, मतलब सिलेबस किस तरह से चलता है ये बताया गया है। जो जाल है पूरा सिलेबस का वो कैसे चलेगा, वो चलेगा बच्चे के इमीडिएट सराउंडिंग से, यानी कि पहले उन टॉपिक्स को उठाया जाएगा जो बच्चे की इमीडिएट सराउंडिंग से रिलेटेड है, जैसे नेचुरल, सोशल या कल्चरल हो सकते हैं। टू वाइडर एनवायरमेंट, नेबरहुड एंड कम्युनिटी एट लार्ज, पहले उसके करीब, जैसे फैमिली है, फैमिली के अंदर सबसे पहले उस बच्चे के इमीडिएट एनवायरमेंट को इंक्लूड किया जाएगा, फिर हम आगे की चीजों तक पहुंचेंगे जो उसकी एक्सटेंडेड फैमिली हो गया, कम्युनिटी तक पहुंचेंगे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पहले हम बच्चे के इमीडिएट यानी कि बिल्कुल उसके करीबी एनवायरमेंट को लेंगे, सराउंडिंग को लेंगे, और फिर हम उसके बाहर के एनवायरमेंट को लेना शुरू करेंगे। तो ये ईवीएस की पेडागोजी में ये अप्रोच अपनाई गई है। अब एक ही चीज और देख लो, अगर आपको लगे कि एनवायरमेंटल साइंस के अंदर से वही चीजें हैं, सोशल है, ये है, तो ये एक ब्रॉड चीज बता रही है। दीक्षा एक ट्रेनिंग हुई थी, निष्ठा की ट्रेनिंग है, उसका एक मॉड्यूल था जिसमें हमने ये सारी चीजें सीखी थी। या जो भी है प्रॉपर एससीईआरटी कराता है निष्ठा की ट्रेनिंग और दीक्षा की ट्रेनिंग, जब आप इन सर्विस ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें ये था। देखो इसमें ये है एनवायरमेंटल साइंस है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, फिजिकल साइंस भी है, न्यूमेरिकल स्किल्स भी है, आर्ट एजुकेशन भी है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन भी है, सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव भी है, अर्थ साइंस भी है, लाइफ साइंस भी है, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भी है। ये सब ईवीएस का पार्ट है, ठीक है। कई बार आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लेना, और इसको भी जरूर आपको देखना है। अब एक चीज, हर चीज के मैं नोट्स नहीं बना सकती, ठीक है, डायरेक्टली लिए हुए मैंने। थीम बेस्ड और इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इसका मतलब क्या है। देखो जो हमारा प्रेजेंट करिकुलम है, मैं हिंदी में भी समझा दूंगी, वो थीम बेस्ड है, ठीक है, थीम पर विषय है, टॉपिकल नहीं है कि आपको टॉपिक दे दिया, ये टॉपिक है, वो टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, एक थीम ली है। मान लीजिए वाटर ले लिया पूरा, ठीक है, अब वाटर के अंदर ही उन्होंने 4-5 चैप्टर ले लिए, तो वो टॉपिक नहीं कहलाएंगे, वो वाटर थीम के अंदर 4-5 चैप्टर होंगे। अगर आप ईवीएस के चैप्टर्स के नाम देखोगे ना, तो आप देखोगे वहां पर कैरेक्टर के नाम से भी चैप्टर है, जैसे इंग्लिश में होते हैं इस तरह से। उनमें कहानियां भी दी गई हैं, कभी किसी स्पोर्ट्स पर्सन की कहानी दी है, कभी कल्पना चावला की एक कहानी दी गई है। तो बेसिकली वो सारा जो है वो चैप्टर वाइज नहीं है, वो टॉपिक वाइज नहीं है, वो बेसिकली थीम वाइज है ना, थीम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। सो टॉपिकल अप्रोच नहीं अपनाई गई है यहाँ पर थीम बेस्ड अप्रोच अपनाई गई है, ठीक है। सो इट डज नॉट प्रोसीड विद अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, टॉपिक्स के साथ नहीं बढ़ता है आगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन टॉपिक सब्जेक्ट एरिया टू अनदर इन अ डिसकनेक्टेड और कंपार्टमेंटलाइज्ड मैनर, द प्रेजेंट करिकुलम एनकरेजेस एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसको याद रखो भाई, ऐसे अलग अलग सेक्शंस नहीं बना दिए हैं इन्होंने, बल्कि एकीकृत शिक्षा प्रणाली है इनके अंदर। टू इनेबल चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड लर्निंग एक्सपीरियंस एज ए यूनिफाइड होल, मतलब वो इकट्ठा समझ पाए कि हाँ भाई ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है, ऐसे अलग थलग नहीं है। ओके, द करिकुलम एम्स टू हेल्प चिल्ड्रन मेक सेंस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस बाय हेल्पिंग देम कनेक्ट एंड कोरिलेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अक्रॉस वेरियस टॉपिक्स विद इन एज वेल एज अक्रॉस सब्जेक्ट एरिया। मतलब जो भी उनका नॉलेज है, जो भी उनकी एक्सपीरियंसेस है, उनको टॉपिक के साथ भी रिलेट कर पाएंगे, साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट एरिया के साथ भी रिलेट कर पाएंगे। तो इस तरह से थीमेटिक अप्रोच है यहाँ पर, इंटीग्रेटेड और थीमेटिक अप्रोच है। द टू सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड सोशल स्टडीज हैव बीन इंटीग्रेटेड इन वन कोर एरिया ऑफ ईवीएस। ओके, द कंटेंट हैज बीन प्रेजेंटेड थ्रू थीम्स रेदर देन टॉपिक्स। थीम्स पे याद रखना, एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि भाई ईवीएस में कंटेंट किस तरह से दिया गया है, टॉपिक वाइज दिया गया है, थीम वाइज दिया गया है, तो आपको याद रखना है थीम वाइज दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इन द थीम वाटर द कंटेंट ऑफ द थीम इज रिलेटेड टू द चाइल्ड्स लाइफ एक्सपीरियंस रेदर देन फैक्ट्स कनेक्टेड विद इट। ना कि आप वाटर साइकिल, आप नाइट्रोजन साइकिल ये सब सिखाओगे, बल्कि बच्चे का एक्सपीरियंस यूज करते हुए। जैसे मुझे ईवीएस के चैप्टर्स अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो किसी ना किसी जैसे कि एक मैंने पढ़ाया था जब ईवीएस, मुझे याद है कि मुझे क्लास याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन वो बच्चा जो है वो एक स्लम में रहता है, वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत हो रही है ना, इस तरह से चैप्टर दिया हुआ है। मतलब ये नहीं कि आप वाटर के बारे में फैक्ट्स बनाएंगे, ये वाटर का फॉर्मूला है, वाटर में ये सब होता है, ये सारी चीजें बताने के बजाय बच्चों के एक्सपीरियंस पर बेस्ड चैप्टर्स वहाँ पर दिए गए हैं। अंडरस्टैंड? तो ये है थीमेटिक अप्रोच। अब है कि जो करिकुलर एक्सपेक्टेशंस हैं ईवीएस में वो क्या है बच्चे से, हमें ये जानना भी जरूरी है, तो ये ध्यान से पढ़ना। ईवीएस करिकुलम के अकॉर्डिंग हम क्या चाहते हैं कि बच्चे क्या करें, है ना।
acquire awareness about immediate wider surrounding environment through lived experiences on various themes related to daily life। तो ये हम सबको पता है कि भाई ठीक है, बच्चे का जो बिल्कुल तत्काल व्यापक या परिवेश है, उनका पर्यावरण है, उसके बारे में जागरूकता और उनके सजीव अनुभवों का यूज करना है, यानी कि उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का यूज करना है। नर्चर नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी फॉर द इमीडिएट सराउंडिंग। तो ये भी एक एम है कि हमें बच्चे के अंदर नेचुरल क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप करनी है, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता या फिर रचनात्मकता का विकास करना है अपनी इमीडिएट सराउंडिंग के बारे में। ओके, और क्या है, और है डेवलप वेरियस प्रोसेसेस स्किल्स थ्रू इंटरेक्शन विद इमीडिएट सराउंडिंग। उनके अंदर बहुत सारे प्रोसेस और स्किल्स को डेवलप करना है, ये स्किल्स मैं आगे बताऊंगी। सेंसिटिविटी फॉर नेचुरल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, मतलब बच्चे जो है संवेदनशील हो, अपने पास का जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधन होते हैं उनके प्रति जो है बच्चे अवेयर हो। नेक्स्ट है पॉइंट आउट रेज इश्यूज रिलेटेड टू इक्वालिटी, जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स। साथ ही साथ वो उन चीज़ों पर भी इश्यूज उठाएं बड़े होकर, इक्वालिटी के जैसे कि समानता, अधिकार, न्याय, इन सब चीज़ के लिए भी वो आवाज़ उठाए, इन सब चीज़ के लिए मुद्दों को भी वो आगे लाएं जो कि इम्पोर्टेंट है, ना कि आप पॉलिटिकल उसमें घुस के, बल्कि एक नॉर्मल लोगों के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये ह्यूमन डिग्निटी के लिए, उनके अधिकारों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिकली उनके अंदर करना है हमें डेवलप। या आप ये भी कह सकते हो कि एम्स हैं ईवीएस के एजुकेशन के, है ना, लर्निंग आउटकम्स जो हम चाहते हैं कि बच्चे ये सब करें, तो वो भी हैं। अब देखो यहाँ पर डेवलप वेरियस स्किल्स में कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, वो मैं आगे कराऊंगी आपको, वो सब भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट, अब पेडागोजिकल प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ये भी है। लर्निंग सिचुएशन इन कंटेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड कंसीडरिंग देयर लर्निंग नीड्स एंड स्टाइल्स। आपको बच्चे का कंटेक्स्ट ध्यान रखना है कि बच्चे की लर्निंग नीड्स क्या है, यानी कि बच्चे की जो सीखने की ज़रूरतें क्या है, उसकी शैली क्या है, वो किस तरह से सीखता है, वो ऑडिटरी मेथड से सीखता है, वो विजुअल मेथड से सीखता है ना, वो देख के ज़्यादा समझता है, वो बोल के ज़्यादा समझता है, जो भी है करके ज़्यादा सीखता है, ये सब ध्यान रखना है। प्राइमेसी टू द चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, बच्चे की जो एक्सपीरियंस है उसको प्राइमेसी देनी है। टू कनेक्ट दीज विद स्कूल नॉलेज एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये तो सबको पता होगा। फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, उनको देखो यहाँ पर ईवीएस में भी यहाँ पर पियाजे वाइगोत्स्की का नाम लिया गया है, एनसीएफ और एनसीईआरटी के डॉक्यूमेंट्स में ये कहा गया है कि जो पियाजे और वाइगोत्स्की एंड प्लस ब्रूनर, इन तीनों का नाम लिया गया है कि ये तीनों जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो वही फिलोसफी हम लेकर चलेंगे कि बच्चों को कंस्ट्रक्ट करनी है अपनी खुद की नॉलेज, है ना, अपने एग्जिस्टिंग आइडियाज और अपनी जो उन चीज़ों को है एक्सप्लोर करेंगे वो खुद, ऐसा मौका हमें देना है। दैट इज ऑल्सो बाय लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट है रियल वर्ल्ड एक्सपोजर टू एनकाउंटर वेरियस सोशल इश्यूज, वो रियल वर्ल्ड का भी एक्सपोजर उनको देना है ताकि जो सोशल इश्यूज हैं वो उनको, मैंने कहा ना, वो मुद्दे उठा पाएं, किससे, जेंडर बाइसनेस को लेके, मार्जिनाइजेशन, जैसे कि जो कास्ट बेस्ड मार्जिनाइजेशन होता है ना, लोगों को अलग थलग कर दिया जाता है, हाशिए पर कर दिया जाता है। जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, CWSN बच्चे हैं, उनको या फिर CWSN के लोग हैं, उनके प्रति सेंसिटाइज करना है। नेचुरल कंसर्न्स, एनवायरमेंट से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो है इन सोशल इश्यूज के ऊपर भी वो बात कर सकें इस चीज़ को लेकर। डेवलपिंग बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, मैंने कहा था पहले स्टार्टिंग में वीडियो में कि ईवीएस में लैंग्वेज को भी इनकलकेट किया गया है कि लैंग्वेज स्किल्स पर भी फोकस करना है ईवीएस में। तो ये अगर ऑप्शन आपके सामने आ जाता है तो इसको गलत मत करके आना, ये ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट है इंक्लूसिव रिसोर्स मटेरियल, स्कूल एनवायरनमेंट एंड पेडागोजिकल प्रोसेस, मतलब जो भी स्कूल एनवायरनमेंट होगा या फिर जो भी रिसोर्सेज होंगे वो समावेशी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑडिटरी मेथड यूज करें जो कि वो उस बच्चे के लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाए, जो कि सिर्फ सुन के ही समझ सकता है, वो देख नहीं सकता। तो कहने का मतलब है इंक्लूसिव बनाओ अपने रिसोर्सेज को भी, स्कूल एनवायरनमेंट को भी, और जो भी पेडागोजिकल प्रोसेस या फिर शैक्षणिक प्रक्रियाएं आप यूज कर रहे हो उस सब को जो है समावेशी बनाना है। ओके, बोल के थोड़ा सा गला गया। नेक्स्ट है वैरायटी इन अप्रोचेस, स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज से हमें कहा, मतलब दृष्टिकोण, रणनीति और संसाधनों में विविधता होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक शिक्षार्थी को अवसर मिले अवलोकन करने, व्यक्त करने, देखो ऑब्जर्व करना, उनको एक्सप्रेस भी करना है, डिस्कस करना है, क्वेश्चन करना है, क्रिटिकली उनको सोचना है, इम्प्रोवाइज करना है, उसके साथ ही साथ एनालाइज भी करना है। इन्वॉल्विंग यूज ऑफ मल्टीपल सेंसेस, उनकी बहुत सारी मल्टीपल सेंसेस का आपको यूज करवाना है उनको। देखो मल्टीपल सेंसेस का वही है यहाँ पे कि वो सुने भी, वो समझे भी, वो करके भी देखे, तो हर उनकी सेंस इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो ये एक तरीका होगा ईवीएस पढ़ाने का। ओके, और उनके लिए ईवीएस समझने का। अब थीमेटिक अप्रोच के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मैंने आपको वैसे बता ही दिया, इंटीग्रेटेड थीमेटिक अप्रोच है जो आपकी टॉपिक्स पर नहीं बेस्ड है, बल्कि आपकी जो विद लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मतलब डू नॉट प्रोसीड, वो टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स पर फोकस ना करके बल्कि किस पर फोकस करती है, थीम्स पर, दैट अलाउ फॉर ए कनेक्टेड और इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, है ना, वही सोशल साइंस जो मैंने आपको पहले समझाया है। एकीकृत विषयगत दृष्टिकोण कहेंगे या फिर थीमेटिक अप्रोच कह सकते हैं आप इसको। की क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना है, ना कि कंसेप्ट के साथ। आप सीधे वाटर पर मत आए, आप पानी से संबंधित पहले कुछ की क्वेश्चंस पढ़ें। मतलब एग्जांपल दे रही हूँ,
तो आपको प्रोसीड कैसे करना है, पहले आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब बच्चों के अंदर या तो क्यूरियोसिटी आपको पैदा करनी है कि बच्चे खुद आपसे क्वेश्चन करें, उनको एनकरेज करना है। जब तक वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक आप समझ लीजिए कि उनका माइंड जो है स्टिमुलेट नहीं हुआ, विच कैन ट्रिगर द चाइल्ड थिंकिंग इन न्यू डायरेक्शन एंड प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग टू हर लर्निंग प्रोसेस। तो बेसिकली आपको भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं जो उनके लिए चैलेंजिंग हो, साथ ही साथ आपको बच्चे के अंदर जिज्ञासा डेवलप करनी है ताकि वो भी आपसे क्वेश्चन करें। ओके, तो क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईवीएस। अब इसके बाद चलो बात करते हैं कि कौन कौन सी ब्रॉड स्किल्स और प्रोसेस होते हैं जो ईवीएस प्रमोट करता है एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ थीमेटिक सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग मतलब अवलोकन करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि देख लिया और लिख लिया, ऐसा नहीं। एक्सप्लोर करेंगे, उसमें शेयर करेंगे, नरेट करेंगे, वर्णन भी करेंगे, अपने विचार साझा करेंगे, खोज भी करेंगे, ड्रॉ भी करेंगे, पिक्चर रीडिंग भी करेंगे, चित्र को पढ़ेंगे भी, चित्र को बनाएंगे भी, पिक्चर भी बनाएंगे, कलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इन्फॉर्मेशन को, है ना। इतने बजे हमने ये देखा, फिर यहाँ पर गए तो हमने ये चीजें देखी, इस तरह की चीजें। तो ऑब्जर्वेशन रिपोर्टिंग अपने आप में हायर लेवल का वो यहाँ पर कंसंट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्कशन। लिसनिंग करना सीखेंगे, दूसरों को समझना सीखेंगे, बात करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना और डिस्कवर करना, खोजना, मतलब बातों बातों में चर्चा के माध्यम से ही चीजों को खोजना। नेक्स्ट स्किल है एक्सप्रेशन होने चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए। एक्सप्रेसिंग थ्रू जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स, कि बच्चे अपने बॉडी मूवमेंट से, अपने जेस्चर से सब कुछ, मतलब शरीर के इशारों से या फिर इशारों से या शरीर की गतिविधियों के माध्यम से वो आपको एक्सप्रेस कर पाए, सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि वो इशारों से भी समझा पाए। एक्सप्रेसिंग वर्बली, एक्सप्रेसिंग थ्रू ड्रॉइंग, राइटिंग, स्कल्पटिंग, थ्रू क्रिएटिव राइटिंग, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट, इन हेडिंग्स को बिल्कुल रट लो भाई, ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या कर पाए, रीजनिंग कर पाए, सिंपल लॉजिकल कनेक्शंस बना पाए कि भाई है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको समझ पाए। डिस्क्राइबिंग इवेंट सिचुएशंस, जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी स्थिति है, जैसे बाढ़ क्यों आ रही है ना, बादल क्यों, मतलब बारिश क्यों होती है, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए। फॉर्मुलेटिंग वंस ऑन रीजनिंग, मतलब अपनी खुद की तर्कना, उनकी खुद का तर्क जो है वो क्या कहता है उसको एक्सप्लेन कर पाए। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन कर पाए चीजों के बीच, अगर आपने मान लीजिए कह दिया नॉन लिविंग और लिविंग के बीच क्लासिफिकेशन करके बताओ तो कर पाए। ऑब्जर्वेबल फीचर्स को नोट करें, वो मतलब यहाँ पर सब वही बात है कि बच्चा जब ऑब्जर्व करेगा उसके बाद वो क्लासीफाई भी कर देगा। आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज क्या है, यानी कि समानता क्या है और अंतर क्या है उनको पहचानना। सॉर्ट करना, ग्रुप करना चीजों को, ये क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा। ओके, कंपेयर करना ऑब्जेक्ट्स को, और थीम बेस्ड, मतलब देम बेस्ड ऑन फिजिकल फीचर्स, कि भाई ये लाल रंग का है, ये मोटा है, पतला है ना, वो वाले फिजिकल फीचर्स जो होते हैं उस पर। उसके बाद क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेसिंग क्यूरोसिटी, आस्किंग क्वेश्चन एंड फ्रेमिंग सिंपल क्वेश्चंस, प्रश्न करना उनको आना चाहिए। एनालिसिस करना आना चाहिए, कि विश्लेषण, डिफाइनिंग सिचुएशन, इवेंट्स, आइडेंटिफाइंग, प्रिडिक्टिंग पॉसिबल कॉज ऑफ एनी इवेंट, अगर कोई समस्या है उनके सामने या फिर कुछ भी बताया गया है टीचर के द्वारा तो बता पाए कि भाई ये इवेंट पर्टिकुलर क्यों हुई है ना, उसकी सिचुएशन क्या रही है, उसको आइडेंटिफाई करना, प्रिडिक्ट करना कि और पॉसिबल क्या कॉजेज हो सकते हैं उस चीज के होने के, ये सब विश्लेषण में, जब आप विश्लेषण करते हो गहन तरीके से, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे। मेकिंग सिंपल थिंग्स एंड परफॉर्मिंग सिंपल, जैसे सिंपल चीजों को परफॉर्म कर पाए, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर पाए। कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, दैट इज ऑल्सो अ स्किल, याद रखना ये भी है क्योंकि सोशल साइंस भी इंक्लूड है। जस्टिस और इक्वालिटी के लिए कंसर्न होनी चाहिए उनके अंदर। डेवलपिंग ए सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अ डिसएडवांटेज फॉर पीपल और स्पेशल नीड्स वाला जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑपरेटिव स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि इनिशिएटिव ले, वो आगे से शेयर करे चीज़ों को, अपने थॉट्स को। वर्किंग टुगेदर विद एम्पैथी, एम्पैथी मीन्स जब आप अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर सोचते हैं। एक होता है सिंपैथी कि आपने जस्ट सहानुभूति दिखा दी, अरे तुम्हारे साथ ये हो गया, बड़ा बुरा हुआ, लेकिन जब आप फील करें, आप खुद सोचें कि मैं अगर उस जगह पे होता या होती तो मैं कैसा सोचता, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। तो ये भी उनके अंदर आनी चाहिए। तो ये सारी स्किल्स या प्रोसेस है जो बच्चे के अंदर डेवलप होंगे बाय ईवीएस। ओके, अब चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कुछ एक आधे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन थे तो मैंने वहीं से डायरेक्ट उठा लिया क्योंकि सर्च करने में बड़ा टाइम लग रहा था मुझे। तो फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग लर्निंग मेथड इन ईवीएस, इनमें से कौन सा जो है टीचिंग लर्निंग मेथड नहीं होगा ईवीएस में, ये क्वेश्चन है। फील्ड विजिट, प्रोजेक्ट मेथड, साइंटिफिक मेथड या फिर ऑब्जर्वेशन। अभी मैंने आपको इतना ईवीएस में बताया है कि वहां पे क्या क्या करना है आपको। देखो ईवीएस में साइंस जरूर इंक्लूड है, लेकिन हमने कहा कि ईवीएस को आपको बच्चे के इमीडिएट एनवायरनमेंट के थ्रू पढ़ाना है। मतलब देखो यहाँ पर फील्ड विजिट मतलब ऑब्वियसली आप फील्ड का विजिट करेंगे कहीं भी, आप मान लीजिए किसी फैक्ट्री का विजिट करना चाह रहे हैं, आप किसी वाटर बॉडी का विजिट करना चाह रहे हैं। प्रोजेक्ट मेथड और ऑब्जर्वेशन सारे होंगे, बट साइंटिफिक मेथड एक्सक्लूसिवली, ये साइंटिफिक मेथड जो होता है ये बिल्कुल प्रॉपर साइंस के साथ होता है। ये अपर प्राइमरी या उसमें अपर प्राइमरी में
या फिर आप वहां पर कर सकते हैं आगे सेकेंडरी हाई सेकेंडरी में, लेकिन फील्ड प्रोजेक्ट और ऑब्जर्वेशन ये प्रॉपर मेथड है ईवीएस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स कैन बी एडेड इन रिपोर्ट कार्ड टू असेस द चिल्ड्रन ऑन ईवीएस। अगर आपको ईवीएस के बच्चे को असेस करना है तो आप क्या करोगे, है ना। अभी मैंने आपको बताया ना कौन कौन सी स्किल्स आपको चाहिए बच्चे के अंदर, तो वो सारी स्किल्स को याद रखो और फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हो। आइडेंटिफाइज पीपल हु हेल्प इन प्रोड्यूसिंग फूड, तो देखो आइडेंटिफाई करना है, ओके दिस इज राइट स्किल है एक। रिकॉग्नाइज करना है, आपको पहचानना है, तो ऑब्जर्वेशन के अंदर ही आ गई। उसके बाद क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन के अंदर आ गई। तो और ये सारे जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ह्यूमन बींग्स के लिव इन अ हाउस, ये आपका शेल्टर से आ गया, ये आपका फूड से आ गया, ये भी आपका फूड थीम से आ गया, तो ये सारे ही होंगे यहाँ पर ABC1। आराम से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कोप, ईवीएस का कौन सा दायरा नहीं है, ये पूछा है। अडॉप्शन ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स, मतलब आप पर्यावरण के अनुकूल जो है प्रथा और आदतों को अपनाएंगे। प्रमोट ए कंजर्वेशन एथिक, मतलब संरक्षण की नीति, पानी को बचाना, फॉरेस्ट को बचाना, इस तरह से। जनरेटिंग पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव एक्शंस इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को सुधारने के लिए सकारात्मक और सक्रिय कार्रवाई उत्पन्न करना। डेवलपिंग ए पॉजिटिव वैल्यू फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, तो अगर आप ध्यान से इनको पढ़ेंगे, दिस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, ये भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ये भी है, ये भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, बट दिस इज नॉट अबाउट द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का आपको कंजर्वेशन करना है, उनके नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि कुर्सी मेज है, इनके लिए पॉजिटिव वैल्यूज का क्या, मतलब एक एक्सपेक्ट ये हो सकता है कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन ये इन तीनों में से ऑड है बिल्कुल, ओके आप यहाँ पे आराम से इसको अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो ईवीएस के मैंने और क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करे हैं, आप प्रीवियस ईयर के जितनी भी मेरी वो पेडागोजी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक पूरी प्लेलिस्ट है चैनल में, वो जाकर देख सकते हैं। उसमें अगर आप पेपर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन ईवीएस के जरूर आए हुए हैं, ऐसे ही साइंस के आए हुए हैं, ऐसे ही मैथ्स के आए हुए हैं, ऐसे सोशल साइंस के आए हैं, और सिर्फ प्राइमरी लेवल का नहीं पूछा हुआ है, अपर प्राइमरी पूछा हुआ है, यानी कि 6 to 8। तो आज मैंने ईवीएस पढ़ाई है, नेक्स्ट आपकी साइंस और या फिर सोशल साइंस और फिर मैथ्स, ये तीनों की पेडागोजी की रिवीजन क्लास में लूंगी, ताकि पूरा एक जस्ट आपका हो जाए, आपको समझ में आए क्या चीज़ है, ओके। तो और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, इवन सीटेट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसकी तैयारी कर भी रहे हैं तो, ओके। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगती है ना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।